नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के अंतर्गत मधुबन विधानसभा में बैरियाडीह गांव में उपस्थित हूं। यहां के बारे में मैं बात करने से पहले मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि बैरियाडीह गांव लाल रतोई के किनारे बसा हुआ गांव है बैरियाडीह। और जब भी बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो ये इस गांव के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है और इस गांव के लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। मैं अब यहीं के लोगों से बात करके ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या समस्या होती है इन लोगों की। और जो भी पार्टियां सरकार में आती है उत्तर प्रदेश में, चाहे जिसकी भी सरकार हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, सरकारें बनती है लेकिन इस गांव की सूद लेने वाला कोई नहीं है। नेता विधायक हर बार कोई ना कोई बन जाता है लेकिन बैरियाडीह गांव की लोगों की समस्या सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। आज तक इनकी समस्या का समाधान किसी ने नहीं किया है। मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? बैरियाडीह गांव के बारे में मैं बात कर रहा हूं, क्या समस्याएं होती है बारिश के समय में? आप समस्या यह है साहब कि हमने का हेल के करिया छाती भर पानी आवते जब और बाजार करे जाती जाना के व्यवस्था बहिले का गईले का हर एक चीज हमने के परेशानी बा। और नाई भी चलाती बा तो नाई के भाई पैसा बना ले मिल, ये समस्या बा। ये देखिए, हाँ चलो नहीं है जनाई, चलो नहीं ना। अच्छा, जब बारिश का समय आता है और ये बाढ़ की तरफ मौसम हो जाता है, बाढ़ की तरह यहाँ का माहौल हो जाता है, जब भी पानी जमा हो जाता है तो यहाँ के गांव के लोग बाढ़ से ही अपना आना जाना रहता है। इनका मार्केट में जब भी आना जाना रहता है तो नाव से ही ये लोग आते जाते हैं। तो मैं सबसे पहले इस बात को जानना चाहूँगा कि 4 महीने तक जो बाढ़ का पानी आपके यहाँ रहता है, बारिश का पानी रहता है, तो आज तक तमाम नेता विधायक हुए, किसी ने आपकी बात को सुना नहीं, किसी ने इस गांव का संज्ञान नहीं लिया? नहीं, कोई नहीं सुना है, केहू नहीं सुन ले बा। सब तो कहते कि हाँ बन जाए बहन, एक बजट आ गई बा बहन, आज बजटे नहीं आई। अच्छा, मधुबन विधानसभा में आपका गांव पड़ता है, तो यहाँ से जो विधायक चुने जाते हैं, जो मंत्री बनते हैं, वो कभी आपके गांव में आते हैं कि नहीं आते? अरे साहब हमारे गांव में ख्याल बा भैला है दारा चौहान भैला रहा और बहन उनके कब सपने में कहू नहीं देखल वो जीती के जात लोग बा। एगो भैला जीतल बहन अल्ले झकही ना आइल इलेक्शन में तनी आदमी देखल। ये दारा सिंह चौहान की बात कर रहे हैं जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री थे और वो यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन वो कभी इस गांव में दर्शन नहीं दिए। दर्शन नहीं करती हले, कभी नहीं कर दर्शन दी हले। अच्छा, वर्तमान इस समय विधायक हैं यहाँ से रामविलास चौहान जी, जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते हैं, तो क्या उम्मीदें हैं इस गांव के लोगों की? वो कुछ आप लोग की सुनवाई कर रहे हैं? नहीं, अब सब अब जीत के गए लोग बात के वैले नहीं के, तो अब देखत क्या करे ला लो, अब वही की बात में कुछ कोई लोग सो कहल जाई। हाँ चलिए, जब इस गांव की समस्या को आप गंभीरता से लेंगे, जब आपको इस बात का आकलन करेंगे कि 4 महीना तक बाढ़ में ये लोग काफ़ी परेशान होते हैं, इस गांव के लोग जितने भी हैं, चाहे इनकी तबीयत खराब हो जाए या फिर इनको मार्केट से सामान लाना हो, तो ये काफ़ी परेशान होते हैं, इनको कोई रास्ता नहीं मिलता है। बाढ़ के समय में नाव से ये लोग जाते आते हैं। और मैं कुछ लोगों से बात कर लूँ, क्या नाम है आपका? मार्कंडे साहनी। मार्कंडे साहनी जी, क्या समस्या रहती है आपके गांव की? जून जुलाई से जब बारिश चालू हो जाता है तो हमारे यहाँ जब बाढ़ का पानी, घाघरा की नदी का पानी जब इधर आता है तो पूरा चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे उत्तर जाएं तभी पानी, दक्षिण जाएं तभी पानी, पूरा पश्चिम चारों तरफ पानी से घिर जाते हैं। प्लस अगर चारा लाना है तो उस पर जाना है, औरतें हैं पानी हिल कर जाती हैं और चारा लेकर आती हैं। नाव चलती है तो नाव में लहरें बहती हैं, जब लहरें बहती हैं तो नाव पर ज़्यादा लोग सवार हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि नाव पलट जाएगी। पिछले साल नाव पलट गई थी, 3 लड़की मरने से बच गई थी। अगर कोई रात में बीमार पड़ गया कि भाई हमको दवा के लिए जाना है, अगर हमको मधुबन जाना है, अगर दुबारी होकर भी जाएंगे तब भी पानी हिलना पड़ता है, अगर मर्यादपुर जाना है तो कमर भर पानी हिल कर जाना पड़ता है। वो हम लोग की बहुत मतलब समझिए कि बहुत ज़्यादा ही परेशानी का कारण है ये। अगर हम लोग को जैन रात में अगर कोई बीमार पड़ गया तो अगर कम से कम रोड सही रहेगा, पानी नहीं रहेगा, तो हम लोग दवा के लिए सुरक्षित जगह अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर मंडाव भी जा सकते हैं। अरे करीब 3 से 4 महीने हम लोग परेशान रहते हैं।
देखिए बैरियाडी गांव की मैं बात कर रहा हूं और जब यहाँ जो रोड आप देखेंगे वो स्वर्गीय कल्पनाथ राय की देन है। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी जब यहाँ के नेता थे तो उन्होंने अपने समय में यहाँ के रोड बनवाए थे। उसके बाद नेता विधायक बहुत बने आए गए लोग, लेकिन किसी ने इस गांव की सुध नहीं ली और किसी ने रोड नहीं बनवाया। फिलहाल इस गांव की समस्या बड़ी जटिल है। अगर यहाँ के अधिकारी जिम्मेदारी अपनी निभाते, यहाँ के नेता अपनी जिम्मेदारी निभाते तो इस रोड का एक लेवल तय होता, यहाँ उचित स्थान पर पुलिया का निर्माण किया जाता ताकि ये बाढ़ के समय में, बारिश के समय में भी ये लोग अवरुद्ध नहीं होता इनका रास्ता, ये लोग समय से अपना काम कर लेते। क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के इस बार मधुबन विधानसभा से विधायक हुए हैं रामविलास चौहान जी, क्या उम्मीदें हैं आप लोग? पूर्व विधायक माननीय दारा सिंह चौहान जी थे और पूर्व मंत्री भी थे। उनको हमने लिखित भी दिया था कि माननीय मंत्री जी, हम लोग बहुत मतलब की परेशानी से जूझते हैं बाढ़ में। मर्यादपुर से लेकर और गजियापुर तक ऊंचाईकरण करते हुए रोड का निर्माण हो, वो 5 वर्ष में नहीं हुआ। माननीय वर्तमान विधायक से भी मैं ये उम्मीद करूंगा कि रोड का जल्द से जल्द निर्माण हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, पिछले 5 साल भी उन्होंने सरकार चलाई है, दोबारा वो सत्ता में आ गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी तो बोलते हैं कि हमारे सरकार में रोडें बन रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन आप लोग तो अभी इन जैसे कार्यों से काफ़ी दूर हैं। सबसे बड़ी मेन मुद्दा ये है कि मान लीजिए पहले हम तो अपने विधायक से ही मांगेंगे, अपने मंत्री से न मांगेंगे। हम तो उन्हीं को चुन कर भेजे हैं, सदन में, हाउस में उनको भेजे हैं, तो उनको माननीय योगी जी महाराज से उनको वहाँ से कहना चाहिए, वहाँ से काम लाना चाहिए, तभी तो पास होगा। अब हम क्या कहें, हम तो वर्तमान विधायक चाहे पूर्व विधायक चाहे कोई भी विधायक हुआ हो, हम यही उम्मीद करते हैं कि भैया मेरा रोड बन जाए, हम लोग को रोड बन जाए। करीब 25 से 30 गाँव इससे प्रभावित है, 25 से 30 गाँव प्रभावित है। सारे लोग जलमग्न हो जाते हैं। मतलब कि पशु के लिए चारा की भी बहुत दिक्कतें होती है, चारा नहीं मिलता है, दवा नहीं मिलती है, सारी परेशानियाँ हैं। लोग को बाजार जाना है, राशन लाना है, चाहे कोई भी सामग्री लेकर आना है तो हमको पानी हेल कर ही जाना है, ना तो नाव का सहारा लेकर जाना पड़ता है। बरसात के समय में चाहे वो आदमी हो, जानवर हो, सबके लिए समस्याएं होती है। आदमी के लिए अगर मार्केट से कोई सामान लाना हो तो उसके लिए भी समस्या है, वो जा आ नहीं सकता है। जानवरों के लिए चारा इकट्ठा करना हो तो जब चारों तरफ पानी रहता है तो ये लोग चारे के लिए भी नहीं जा सकते हैं, काफ़ी परेशानी होती है। महिलाएं, कमर के ऊपर से जब पानी होता है तो महिलाओं के लिए भी आना जाना काफ़ी मुश्किल होता है। मैं अब कुछ और लोगों से बात करूँ, यहाँ कुछ वृद्ध लोग दिखाई दे रहे हैं, इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि इस गाँव की क्या समस्या है। आज तक यहाँ सुनवाई करने के लिए कोई आता है कि नहीं आता है? क्या नाम है आपका? हमारा तक उधर ही ना हो। क्या समस्या है आपकी गांव की? समस्या तो बा पानी वाला तो में बूढ़ी ना जाए। तो अभी तक कोई नेता यहाँ सूद लेने आया कि नहीं आप लोग की समस्या सुन? जो होता लोग के नेता जो झाके वाला ना वोट कहाँ दे, जब अगर वोट जीत के जाता लोग का है, वोट की बेरी तो आवत लो खांची भर बिटूर के आवत लो कि हमके चाहिए, हमके चाहिए, हमके चाहिए। आओ करी बात। तो इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ है तो इस बार कौन कौन नेता आए थे आपके गांव में? अब नाम तो हम नहीं जानत कि हम बताएं। समाजवादी पार्टी के नेता आए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता आए थे। एक जना घोसी का बना हुए तो आए लाला है जीतल, हम हुए तो जीत के गई बना रामविलास चौहान जी। हाँ, तो रामविलास चौहान को आप लोगों ने वोट किया था? हाँ, वोट दिए बनी जा। अच्छा, तो रामविलास चौहान को ये लोग वोट दिया है, तो रामविलास चौहान तो अब विधायक बन गए हैं, लेकिन आपकी समस्या को सुनने आएंगे वो? कहाँ आएंगे? 1 महीना 2 महीना हो गए, बीत गए, झकबे न कर लो है। तो क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के विधायक से? चलिए, एक महिला है, इनसे भी मैं बात कर लूं और जान लूं कि महिलाओं की समस्या क्या रहती है। अब क्या नाम है आपका? आरती। क्या समस्या रहती है बैरियाडी गांव के लोगों की? महिलाओं इतना पानी हो जाता है, इतना यहाँ वो पर इतना पानी ना चलत ऐसे 2-2 गो 3-3 गो, तब आदमी का ई नहीं खे होत। बाजार हाट कैले का कमती बहुत दिक्कत बा। कोनो नेता नुती तो एकदम सुनवाइए नहीं खा करत। आवत ना आदमी वोट का समय आवता, वोट लेके चल जाता ना, दादा हो, माई हो, चाचा हो, और वोट हो जाता तो केहू पूछे नहीं खे कि हाँ कहाँ बैरियाडी कौन गाँव हो, नामे निशान नहीं खे, मिट जाता। योगी जी तो कहला कि सब गड्ढा मुक्त कर दिले, सब कुछ सही कर दिले, तू कहत हो कि नाई से जाई ना आइला। कहाँ जोगी जी गड्ढा मुक्त कैले बाना? जोगी जी गलत बोलता ना कि गड्ढा मुक्त कर दिले बानी।
कहीं कुछ नहीं। हमन का पानिये में न बुड़त उतराता ना, बैरिया डी लौआ सा थड़ाई पार मुड़ा डार नेवादा गोपलापुरी कुल सब सारे गांव तो सब पानी में बुड़ता ना सा। अब 2 महीना के बाद आके देखिए पानी में बुड़ी आदमी की नहीं बुड़ी। तो अब की बार तू योगी आदित्यनाथ से का बोलल चाहत हो? का बोलल चाहतन, ये चाहतन कि हमन के गांव का समस्या दूर हो जा, हल हो जा, पानी का निकास।